जितनों के पास बाइबल मुकद्दस है वो खोल सकते हैं। नए अहदनामा में से, अहद जदीद में से लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 8वीं से लेकर 14वीं के इख्तिताम तक। 8वीं आयत से 14वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी हो सुलह। कलाम पाक का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। एक दफा फिर अपने आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और आज अपने लिए दुआ करें इस वक्त खास तौर से कि जो कलाम आज सुनने को हैं वो महज सुनने तक ही महदूद ना रखें, बल्कि इस कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दें। बुलंद आवाज से सब जो है, मेरी सबसे दरखास्त है, सब अपने लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1-2 मिनट के लिए अपने लिए दुआ करें। सब 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 दुआ करें बुलंद आवाज से खुदा के हुजूर में। हालेलुया। आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, आज जो हवाला हमने पढ़ा है, सभी जानते हैं कि क्रिसमस का सीजन है, यीशु अलमसीह की विलादत के दिन हैं। और लूका की इंजील में से जो हवाला हमने तलावत किया है उसमें जो 11वीं आयत है उस पर मैं आपका फोकस करवाना चाहता हूं कि वो फरिश्ता जो है चरवाहों के पास गया और फरिश्ता ने चरवाहों को पैगाम दिया। वो पैगाम क्या है, उस पैगाम को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। और आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि द टाइटल्स ऑफ बेबी जीसस, यीशु अलमसीह के अलकाबात जो फरिश्ता ने जो है उनको बताए हैं। पहले नंबर पर हम देखेंगे मुनज्जी, निजात दहिंदा, मखलसी देने वाला। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि क्राइस्ट
मसीह, मसाया, इनके मतलब भी हम देखेंगे। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे खुदावंद, जो कि इस आयत मुबारका में फरिश्ता ने जो है गिडरियों को, चरवाहों को जो है ये पैगाम खुशी का दिया। पहले नंबर पर मुनज्जी। क्या मतलब है मुनज्जी का? कि वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। मेरे अजीजों, मुनज्जी का मतलब है निजात देने वाला, रिहाई देने वाला, हिफाजत बख्शने वाला, छुटकारा देने वाला। ग्रीक में जब मैं इसको देख रहा था, यूनानी जुबान में, तो जो मुनज्जी के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो सोतेर है। सोतेर का मतलब है कि गुलामी से जो है रिहाई बख्शने वाला। और बड़ी ये दिलचस्प बात है कि ये जो नाम है, ये जो लक़ब है, ये खुदावंद खुदा के लिए पुराने अहदनामा में भी इस्तेमाल हुआ है। जब हम खरूज की किताब का मुताला करते हैं तो खुदावंद यहोवा खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकाला। उसी तरह खुदावंद खुदा ने आपको और मुझे गुनाह की गुलामी से निकाला है। हालेलुया। फिरौन जो है पुराने अहदनामा में शैतान का नुमाइंदा है। मिस्र की गुलामी शैतान की बादशाहत है, और यीशु अल मसीह मुनज्जी जो है वो रिहाई देने वाला है। हालेलुया। यहोवा खुदा कादर मुतलिक खुदा है। उसने बर वक्त अपने बंदा मूसा को भेजा और अपनी कौम इस्राएल को उस गुलामी के घर से, मिस्र की गुलामी से रिहाई दी। मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह जो कि हमारा निजात दहिंदा है, वो खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है और मुजस्सम होकर, मुजस्सम होने से मुराद यह है कि उसने जिस्म इख्तियार किया। उसने जिस्म इख्तियार करके अपने आप को पेश कर दिया, अपने आप को आपके और मेरे लिए हवाले कर दिया। वो पैदा हो गया, उसने वो दुख, वो मार खाई जो कि हमको खानी थी। बात को समझ रहे? हालेलुया। यहां से एक सवाल हमारे ज़हन में पैदा होता है कि निजात की जरूरत क्यों पेश आ गई? किस चीज से निजात? क्यों निजात? निजात की मेरे अज़ीज़ों इसलिए जरूरत पेश आई क्योंकि इंसान की फितरत में गुनाह है। बाग़ अदन में जब अम्मा हवा और आदम से गुनाह सरजद हुआ, उनसे कसूर हो गया, उन्होंने नाफरमानी की, तब ही से गुनाह जो है इंसान की सरिश्त में आ जाता है। बच्चों को देख लें, कोई भी उन्हें नहीं सिखाता कि झूठ बोलना है, लेकिन कोई बात उनसे पूछ लें तो वो कहते हैं नहीं, हालांकि की होती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है कि नहीं बोले? तो मेरे अजीजों, गुनाह जब हमारी फितरत में मौजूद है तो हमें निजात की जरूरत भी है। इसलिए आपके लिए और मेरे लिए खुदावंद यीशु अल मसीह आ गया। और बड़ी ये दिलचस्प बात है कि जो सोतेर लफ्ज है, उस वक्त का जो बादशाह था कैसर अगुस्तुस, वो अपने लिए भी इस्तेमाल करता था। वो क्यों अपने लिए इस्तेमाल करता था? वो इसलिए कि वो भी निजात देता था, वो भी रिहाई देता था लोगों को। उसकी मर्जी है ना, वो बादशाह था। जिस तरह आज वजीर आजम है हमारे मुल्क का, वो अपने मुल्क का वजीर आजम था। किसी को भी रिहाई दे सकता है, किसी को भी जो है वो छुटकारा दे सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, इस हवाले में जब यीशु अल मसीह निजात दहिंदा बताया गया है, तो ये बताया जा रहा है कि वो खुदावंदों का खुदावंद है, वो बादशाहों का बादशाह है। कैसर अगुस्तुस की तो एक बादशाही है, वो एक इलाके का बादशाह है। लेकिन मेरे अजीजों, आपके लिए और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि खुदावंद यीशु अल मसीह ना सिर्फ जमीन का, ना सिर्फ आसमान का, बल्कि कुल कायनात का बादशाह है। हालेलुया। बादशाहत कैसर की बादशाह से भी बड़ी है। यीशु अल मसीह की बादशाह जो है वो कैसर की बादशाहत से भी बड़ी है। और अब मैं दावत दूंगा पास्टर नसीम को कि वो आएंगे। ये पैगाम इधर ही पॉज किया जा रहा है,
क्योंकि केक कटिंग है, इसके बाद जो है इसको रिव्यू किया जाएगा। और सॉरी ब्रेक करना पड़ा क्योंकि 12 बजे नहीं तो जी मैं दावत दूंगा अल्दर साहब को जितने